हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं एक नए से लुक में फिर से रेडी हो चुकी हूँ, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद है। मतलब मेरी पूरी इंस्टा यूट्यूब फैमिली को इस देसी वेशभूषा में वो बड़ी अच्छी लगती है। मतलब आप सब लोगों की बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते रहते हैं। तो कैसे हो आप सभी? और शिवरात्रि की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? और सावन कैसा गया आप सब लोगों का? वैसे तो अभी चल ही रहा है और आई होप सभी का अच्छा ही होगा। सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सावन का महीना होता है इतना रंगीन है, और इस रंगीन सावन के मौसम में हमारे घर में है रंगीन सा प्रोग्राम। मतलब कुआ पूजन का प्रोग्राम है। मैंने बताया था ना, देवर को बेटा हो रहा है, तो हम लोग आज वहीं जाने की तैयारी में हैं। सभी गेस्ट आए हुए हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो हम लोग सबसे मिलते हैं। वैसे किसी से मिलना ही नहीं होता। और आजकल सब इतना दूर दूर, मतलब सभी कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। जब घर में कोई प्रोग्राम होता है ना, तभी सबसे मिलने का मौका मिलता है। मैं आप सब लोगों से बात करते करते अपने कपड़े भी रख लेती हूँ। ये मेरा बैग है, इसमें मैंने अपना लहंगा रख लिया है। इस बैग में रात को पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप सब लोगों को। रात को मतलब शाम को पहन लेते हैं, लेकिन कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। वो साड़ी तो मैं ले लूँ, सूखे मेरे पहन भी लूँ यार, वाइट वाली। चेंज करने का टाइम इतना मिलता तो नहीं है। मतलब जब एक दिन के लिए ही जाते हैं तो क्या क्या चेंज करेंगे, पर फिर भी पड़े रहेंगे गाड़ी में, क्या फ़र्क पड़ता है। हो गए रेडी? 5 मिनट हो गए। अब क्या हो गया? एक बार अंदर कपड़ा मार दो। गाड़ी के नाम से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे कई बार शायद पहले बताया भी है कि मेरे को मतलब पता नहीं क्या, किसी ने मुझे कमेंट किया था मोना ने कि भाभी वो आप ना क्या बोलते हैं वो किया करो, आंकड़े का कुछ बताया था कि आंकड़े के पत्ते मतलब पैर में रख लिया करो, या ऐसा कुछ बताया था मुझे। क्या बताया था? तो उससे आपको मतलब ये जलन नहीं होगी। साड़ी है ऑफ वाइट, वैसे मेरा फेवरेट। बेटा ये बैग उठाओ आप। ये हमने सामान रख लिया। पापा को बोलना सामान तो अभी काफ़ी सारा है, तो बैग तो रखवा दो एक बार। ये शाम को मतलब रात को पहनने की ड्रेस मैंने रख ली। ये एक वाइट साड़ी रखी है। एक शॉप ओपनिंग में इनवाइट कर रखा था, तो अगर जाने का टाइम मिला तो ज़रूर पहन के जाऊंगी। ये कौन सा लाना है? ये रख लो बेटा। ये और वो उस पे रखे ना, उस सोफे के ऊपर रखे, वो रखने हैं। सारे एक बार में मत ले जा, गिरा देगा। बच्चे भी ना मतलब 2 चक्कर नहीं लगाएगा निकम्मा, 1 चक्कर में ले जाएगा बेटा, एक बार में वो हो जाएगा। ठीक है बेटा, ले जा, नहीं गिराएगा तो कह रहा है मम्मी मैं नहीं गिराऊंगा। और जब गिर जाएगा ना तब ऐसे मुंह बनाएगा, मम्मी गिर गया मैं क्या करूं। चलो गांव में बहुत अच्छे अच्छे से रील बनाएंगे गाइस, और रात को डांस करेंगे, तो आप सब लोगों को दिखाऊंगी। क्या करने लग गए ये लोग। मेरी एक साड़ी रह गई है, बस करेंगे तो सही कि पता नहीं क्या करती रहती है। रख दिया क्या अनंत बेटा? ये और पकड़ना एक बार। चलो ठीक है, अभी हम लोग हो गए रेडी। इसको पकड़, इसकी चैन बंद करके गाड़ी में पटक ले। ऐसे ही पटक रहे हैं। अभी फैन वैन में बंद कर देती हूँ। चलते चलते कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता। सारे घर के लाइट पंखे ऑन है। लड्डू को आज नहीं लेके जा रही, मतलब जल्दी वापस आएंगे, तो इतना ज़्यादा फिर ध्यान भी नहीं दिया जाता वहाँ पे। बच्चे की तरह परफॉर्मेंस दिखानी है मटर याना रहा। ये रवि आगे है, हम लोग अभी भी गलत आ गए। आज तो हम सिर्फ चक्कर लगाने पे ही हैं। हनुमान जी के 2 मंदिर थे, शायद हम गलत लोकेशन पे आ गए थे। मौसम भी बारिश का हो रहा है, और रवि के साथ साथ जा रहे हैं। अब हम बाइक के पीछे पीछे। फोन में दिख रहा है। पता नहीं, फोन में तो ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब बादल सा हो रहा है बहुत ज्यादा। रियलिटी में नहीं हो रहा बेटा रियलिटी में बारिश का ही मौसम है, जब धूप ही नहीं निकल रही तो सही है ना गाइस। देखो वहाँ था वो मंदिर, मतलब सावन में नहीं कहते तक भाई मुड़ते ही है मोड़ के ऊपर। पापा से पूछा ना, पापा ने क्या बताया था? पापा ने तो मूर्ति को बताई थी पीछे। पापा से पूछा, पापा ने मतलब 2 मंदिर होंगे, पापा ने बोला कि दूसरी वाली मूर्ति है। कितना आगे आएगा?
दिख रहा है? काफी आगे आ और गए यूं नहीं हम कहे लोग। भाई मोड़ से सीधा 200 मीटर आगे आना ये है। सब लोकेशन नेट ना चलने का नतीजा है। मतलब पूछते एक भाई ने तो रास्ता आगे भटका जाना दिया, वापस गया, फिर दोबारा फिर आया। तो गाड़ी से आगे जाएंगे हम। गाड़ी से फिर तो आगे कहाँ है जाएंगे भाई ना मूर्ति? गाइस। ये भी है क्या? अच्छा ये हनुमान जी का मंदिर था क्या? यहाँ पे तो मंदिर दिखा ही नहीं। ये मूर्ति तो बाबू तो परान मुंह करे खड़े हो, बता हमने क्या दिखा बाबू? हाँ, हनुमान जी बाबा का मुंह मतलब दूसरी साइड था, छोटा सा मंदिर बन रहा है तो हमें दिखा नहीं था। मतलब जिनको पता है उनको तो पता होता है ना, पर अनजान लोगों के लिए तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। भाई साहब मरे बाद बैद मिल जाएंगे घना ही तसल्ली रख ले। अब कहाँ घुस तो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए, ककराड़ा गांव में। और ये सभी से मिल लो, देख लो। फास्ट है मेरा तो ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकती, तो मैं का नॉर्मल पानी पी लेती हूँ अपना। हाँ शिवा, हमने को इतना लंबा छोड़ो आदमी देख मारे उधर बैठ के चश्मा पहन के बैठो। तू मेरा ही चौकीदार खातर बैठी है, मेरा ही चौकीदार खातर बैठी है। एक बात सच है, पत्तल किसी की नहीं जाएगी। तो मेरी तो पत्तल जाएगी। हाथ काट दिए जाएंगे अगर पत्तल के किसी ने हाथ लगा दिया तो बिल्कुल। भाई मेरा तो बर्थ हो तो मैं तो अपनी पत्तल लेके जाऊंगी ना, बराबर गलत बात है। फिर थार दोस्त आओगे हुआ है कि जाने से पहले इसकी जेब चेक कर ले, अगर जेब चिपचिपी मिली गाइस देख लो, मैंने ये सारा मेरा चौकीदार बैठे सी, कह रहे सी पत्तल नहीं लेके जानते। बदनाम करा मेरो बर्थ गाड़ी में साज 4 पत्तल तेरी धरी सी के। मेरो बर्थ साज रही है, मैंने पत्तल नहीं ले जान दे रहे। ये दोनों भाण भाई खास तौर पे नु कह रहे सी थैली में निकाल लेने दे, खाए के चली जा। ये मेरो बर्थ से बताओ मैं कितने खा के चली जाऊं। 15 लाख 12 बजे बाद खाली। हाँ, 12 बजे भी ना खुले एकादशी को फास्ट तो अब गलती कल 10 बजे के बाद ही खुलेगा। ये बात अब तय सब्जी खराब है के सब्जी खराब हो जाएगी। हम तो वजन कहाँ से बुआ ने पुफा फोन आ रहे उसे, तूफान बुआ की याद आ रही से। फ्रिज में खुआक मारने की। है बुआ, देख ये हमारी बड़ी बुआ से, भला खातर कह रहे हैं सब्जी खराब हो जाएगी। ये हमारी मोटी सही जानो सो भाई सारा हरियो चश्मी सब्जी 12 बजे प्राणनाथ। हाँ दाऊ ठीक सा बेटा। ये हमारी बड़ी मंजली बुआ, मंजली हुआ हाँ। बड़ी बहू। ये हमारे लाडू। हाँ आज को तो पर एक बात गलत से, बस ये मैंने रोटी ना ले जाने दे रहा, यह बात गलत से। क्या करूं फोन ले ले ले। करता करता वो कट गो। कोई थैली तो आएगी इस दिखा के हम गाल लेंगे तो ये मेरे गाल दो मोहन नाटी थी ना गाल नहीं आ गए। अरे एक वीडियो और बना कर हमने दिखाई थी ना पिछली वीडियो में भी। ये मेरी छोटी सासुर वगैरह ने बड़ी देख लो, दोनों की दोनों मैंने मतलब रोटी नहीं खाने दे रही है। मेरा बर्त और मैंने दे नहीं रही रोटी, नु कह रही थी मारा घर तो थैलियां माल कर नहीं ले जाएगी। नु कह रही जा अपनी रेवाड़ी तने इतनी तो मैं नाच दी भाई, तुमने वीडियो दिखाऊंगी सारा ने। मतलब फिर भी ये मैंने टूक नहीं दे रही थैलियां डाल के। ये 2 थैली लिया खड़ी सर, नु कह रही देख थैली भी कोड ले इसनु नहीं, थोड़ी सी ढंग की लिया हम पूरी गाल लेगी, सब्जी गाल लेगी, के गाल लेगी देर होने। हम तो राय तो कर लांगा। राय तो बना दो ना, पूरी सब्जी दे दो बस नीचा मेरी। तेरी से आए खातर ले भी जा रही तू और क्या ना ये भी जान नीचा काट दा मो बस ये डाल दो मार को सब्जी आ जा सब्जी। मैं अपनी रोटी गलवा लूंगी, हो रहा भगम भाग गलवा लू की मैं नहीं तो ना गाल के दीगा। भूख लाग रही से वैसे तो, आज डांस डूंस कर लियो ना, मतलब बर्थ हो तो इतनी ज्यादा नाच रही, बहुत ज्यादा, जबकि नाचन लाग रही हूँ आई जुट सी। ये लगी को यही गाल दो, मैं गाल दो सब्जी को पकड़ू, मैं पकड़ लूँ गलवा लूँ तो नहीं तो बिखर जाएगी, रुक जाओ। हेलो गाइस, राम राम आप सभी को, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बस ठीक हूँ। कल हम लोग गए थे, कुआ पूजन था गांव में, ताई बनी ऊना में।
तो कल गोवा पूजन पे गए थे। हाँ मुझे पता है मेरी मम्मी ने गैस ऑन करके फुल चला दिया, सब लोग ने बता दिया। सब लोगों को बता दिया। तो हम लोग गोवा पूजन पे गए थे तो रात को लेट आए थे, तो नींद से चेहरा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब रात को लेट ही आए थे। तो फिर समथिंग 2 बजे के, तो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई। अभी सोना बाकी है। आके घर का काम ख़त्म करा, इतने सारे कपड़े मतलब पैक कर करके ले गए थे, बहुत सारा काम हो जाता है। और शिवा बुआ के पास आया हुआ है। आओ शिवा, इधर आओ। ये कुछ बताना चाह रहा था, इसको दूध पीना था। मेरी गोदी में आओ इधर। तो बताना चाह रहा है कि मेरी मम्मी ने क्या कर दिया, क्या कर दिया शिवा, बताना सबको। गैस पहले हेलो करो सबको। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? ठीक हो सारे? ठीक हो? हाँ, मैंने ना आप लोगों को एक बात बतानी है। मैंने आप लोग को एक बात बतानी है। हाँ, जोर से बोल के बताओ। मेरे को आपको एक बात बतानी है। पता है मेरी मम्मी ने गैस ऑन करके चला दिया। मेरी मम्मी ने गैस ऑन करके मेरा निप्पल चढ़ा दिया। ये निप्पल में दूध पीता था ना, मतलब शुरू से इसने ब्रेस्ट फीड नहीं किया था, ऊपर का ही दूध पिया था। तो कह रहा है कि मेरी मम्मी ने, मतलब इसको निप्पल की आदत हो गई। अब ये बड़ा हो गया ना, 4 साल का हो जाएगा अगस्त में। तो कह रहा है मेरी मम्मी ने गैस पे रख के मेरा निप्पल जला दिया गाइस। तो मुझे ना मग्गे में दूध पीना पड़ता है, कप में। अब मैं इसका दूध बना के लेके आई थी, ये देखो। तो जैसे ही इसको ये दिखता है ना, लो बेटा पियो, सबको जल्दी से दूध फिनिश करके दिखाओ। जैसे ही इसको लगता है ना कि निप्पल में मुझे दूध नहीं मिल रहा, तो इसको बड़ा दुख होता है। और जब जब ये दूध पीता है ना, तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब भी दूध पीता है, तभी इसको ये बात याद आती है, बुआ आपको पता है मेरी मम्मी ने गैस पे रख के मेरा निप्पल जला दिया। तो गाइज फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत डांस करा, बहुत मस्ती करी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब जितना सोच के गए थे उतना नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी से वैसे ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी में मतलब कपड़े पहनना, तैयार होना बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ। पीतर है। तो मेरी तीज आ गई गाइस, मेरा भाई आ गया। हाँ आजा आजा, दीख गोमन है, ताऊ जी है। कौन है? ताऊ जी है। नुक ताऊ जी लाइट ऑन करेंगे अभी। शिवा दूध पी लेता है। तो भाई ठीक है, तीज आ गई मेरी, तीज एंजॉय करूँ। और ये तो पट्टी पुट्टी बंद है साथ के। चल बाहर बैठ के दूध पीवांगा, ठीक है गाइस। मैं देख लूँ मेरा सामान आया होगा तीज को, तो अपनी खाने पीने की चीज़ संभाल लूँ हूँ, दिखाऊंगी। बात तो कुछ और शेयर करने बैठी थी, लेकिन अब तो तीज की शेयर करूँगी सारी। मेरा भाई आया है, तो अभी इसको चाय पानी कुछ पिलाऊंगी। सिवा चलो दूध ताऊ जी के पास बैठ के पियेंगे बाहर। नो उधर बात करेंगे ताऊ जी से। नो ठीक है, जल्दी फिनिश करो। तो पी रहे हो कि नहीं? देखो निप्पल में धीरे धीरे जाता था, अभी इसमें फटाफट पी लोगे आप। अभी दूध फिनिश नहीं कर रहा, जल्दी पियो। इसको भाई निप्पल वाली आदत है जरा जरा सा करके पीने की। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, दिखाऊंगी आप सब लोगों को। बहुत सारा काम, मतलब बिल्कुल बिखरा पड़ा है। और अब नींद से आँख ऐसी हो रही है, करने का मन भी नहीं कर रहा सीरियसली। पियो बिट्टू। हो रही है। डांस की वीडियोस पोस्ट करूंगी, 1-2 शॉर्ट कुछ पोस्ट करी हैं, आप सब लोग देख लेना, बताना। प्यारा सा मैंने लहंगा पहना था, मेरी दीदी ने बनाया था, कैसा लगा वो भी बता देना सारे। जल्दी फिनिश करो सी। तो गाइज मेरी तो तीज आ गई, मेरी तीज आ गई आज। घेवर खाओगे? आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो अनंत सो के उठ के आया है, कह रहा है मम्मी मुझे भूख लग रही है। ये लो भाई, यम्मी सा घेवर खा लो। श्री जी का वैसे बहुत फेमस है और बहुत अच्छा भी होता है। पहले लड्डू को खिला दे बेटा। भाई आया था अभी घेवर देने के लिए, तो मेरे को तो याद ही नहीं था, मतलब तीज घेवर मुझे ध्यान में ही नहीं था।
मैं तो इस सीज़न का पहला घेवर अभी खाऊंगी, भाई का लेके आया हुआ ही। मेरी डबल तीज आती है, बस एक चीज़ बता दूँ। सही है। मतलब मेरे मामा का लड़का है ना, मामा जी शुरू से ही दिया करते थे, तो अभी भाई देख के जाता है, मेरा छोटे वाला भाई आया था। तो आप सब लोग भी खाओ यम्मी सा घेवर श्री जी का। और नींद काफ़ी आ रही थी, सो नहीं पाई, बस सोच रही थी कि सोऊंगी। लड्डू को खिला दिया बेटा। ये मेरी तीज का सामान दिखाऊं आपको, ये देखो घेवर सारे खा लो। आप लोग कहोगे बस दिखा देती है, खिलाती है नहीं, तो कभी खिलाऊंगी भी ज़रूर। और उसके अलावा फ्रूट्स हैं, ये देखो फ्रूट्स हैं। ये दोनों बच्चे खाने लग रहे हैं। आनंद कैसा है, मुझे भी चखा दे थोड़ा सा, मैं भी इनसे लेके थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। मैं मीठा वैसे कम ही खाती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं नहीं खा रहा, बस खेल रहा हूँ। बहुत ही यम्मी है, सच में यम्मी है बहुत। और ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही यम्मी लगता है, क्योंकि इसमें भाइयों का प्यार होता है ऑलरेडी। मतलब जैसे एक प्रसाद के लिए बोलते हैं ना हम लोग, कि कई बार कहीं पे भी जाते हैं प्रसाद की बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छा प्रसाद बना है, तो सब कहते हैं प्रसाद तो अच्छा ही बनता है। तो वही वाली बात है, ये हमारे भाइयों का प्यार है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत यम्मी ही होना था। ये दिन सबके लिए ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, त्यौहार का टाइम। चाहे कोई कितना भी बिज़ी हो, बहन या भाई, जब बचपन में साथ रहते हैं, आते जाते हैं, मतलब अब बाद में बचपन में साथ रहते हैं, वो तो एक अलग ही मोमेंट होता है। लेकिन ठीक है, मतलब एडजस्ट हो जाती हैं। भाई भी सब अपनी गृहस्थी में, सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपनी गृहस्थी में बहुत बिजी हो जाते हैं। लेकिन शायद ये बार त्यौहार जो बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए हैं कि इतने बिजी टाइम में से भी अपनी बहनों के लिए इतना सा टाइम सभी भाई निकालें। और राखी पे जैसे बहनें निकालती हैं अपने भाइयों के लिए, कितना ही बिजी शेड्यूल हो, लेकिन उसका चाव ही अलग होता है। लेने देने का कोई भूखा नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। साल 2 साल में जब भी बार त्यौहार आए, आप 1000-500 रुपये खर्च भी कर दोगे तो क्या उन बहनों का घर मतलब कुछ ज़्यादा शिखर में पहुंच जाएगा। वो शिखर में इसलिए पहुंचता है क्योंकि जब भाई देहड़ी पे पैर रखता है ना, तो इतना मन मतलब खुश होता है बहुत ही ज़्यादा। मैं इन चीज़ों पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। भगवान सबके भाइयों को सलामत रखे, मैं तो यही दुआ करूँगी भगवान से। सभी वेट करते हैं इस त्यौहार का कि मेरा भाई आएगा। भगवान सबके भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे। और भाई बाकी आप लड़ो झगड़ो या जो भी हो, लेकिन जब भी बाहर त्यौहार हो ना, तो अपनी बहनों की देहड़ी पे ज़रूर जाओ, चाहे आपके पास 10 रुपये हो, ठीक है। मतलब कोई 100 में से एक आध बहन ऐसी होगी जो, मैंने कई बार, एक सिंगर है बहुत अच्छे, रोहतक के पास कोई गांव है, मैं नाम भूल गई उनका, वो एक भजन गाते हैं, तो उसमें बताते एक बहन की स्टोरी, मतलब ओरिजिनल स्टोरी है कि भाई जब तीज देने जाता है तो बहन वो कुछ 200-400 रुपये का हल्का सा सूट ले जाता है अपने ब्योत के हिसाब से, तो ऐसे फेंक देती है कि तू मेरा मान करने थोड़ी आया, तो मेरा मान मारने आया है। मतलब मैं तेरे को ऐसे लगती हूँ क्या कि ऐसे सूट तो मेरे घर की काम वाली भी ना पहने। तो मतलब कहने का कि 100 में से कोई एक बहन इस तरह की होगी जो ये सोच रखती है। बाकी बहनों का मेरे ख्याल से हर इंसान अपने ऊपर लेके चलता है, तो ऐसा ही होता है कि जैसा उसके पास बने वैसा लेके अपनी बहन के पास पहुंच जाए। एक बहन के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। भगवान सबके भाइयों को लंबी उम्र देना, किसी बहन को बिना भाई के ना रखना, और सबको सद्बुद्धि भी देना कि सभी अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान करें, और सभी बहनें अपने भाइयों का
अपने भतीजों का सबका मान सम्मान करे। लेने देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब मान के भूखे होते हैं। और वो एक मेल जोल और ये जो वेट होता है ना, मतलब फ़ोन आते ही कि अभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि कहाँ है जीजी, मैंने कहा ड्यूटी है क्या, मैंने कहा नहीं घर पे ही हूँ। तो फ़ोन आते ही एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खुशी अंदर से जाहिर भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा होती है। कहते हैं मैं आ रहा था 30 देने के लिए, तो पूछा कि कहाँ पे है, मैंने कहा घर ही हूँ भाई, आ जा। और चेहरा देखते ही मन की खुशी जो जाहिर नहीं कर सकते हम कभी भी, वो खुशी होती है सच में। चलो अब तो खुशी खुशी है। घर गए थे छोटी बेबी के साथ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज तीज आ गई। और आप लोगों को पता है मतलब मेरा जो भाई है, ये मेरे मामा का बेटा था जो आज आया, मैंने बताया मेरा भाई, जो मेरा मतलब भाई है, ये 5 साल मतलब मेरे साथ रहा शादी के बाद भी। और